नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की यूनिट टेस्ट नंबर 1 की हिंदी की सब्जेक्ट हिंदी की क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, जिसे आप हिंदी में घटक कसौटी क्रमांक 1 और सब्जेक्ट जिसे आप विषय बोलते हो हिंदी की प्रश्न पत्रिका एवं मराठी में आप बोलते हो घटक चाचनी क्रमांक 1 विषय हिंदी की प्रश्न पत्रिका। पूरी तरीके से आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम या तो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो, अभी तक आपने हमारे चैनल का नाम ही नहीं सुना था, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसी न्यू एजुकेशनल वीडियोस एंड प्रिपरेशन पेपर से रिलेटेड एंड अदर ऑल्सो ऑल एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशनल वीडियोस हम आप सभी तक लेके आते रहते हैं। एंड हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ये जो छोटे मोटे पीडीएफ्स रहते हैं क्वेश्चन पेपर्स के एंड अदर ऑल एक्टिविटीज़ के, हम वहाँ पर आप सभी के लिए सेंड करते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, अदर ऑल्सो ऑल जो भी एक्टिविटीज हम बताएंगे उसे करते चलना। सबसे पहले अगर आपने नोटबुक नहीं ली है तो नोटबुक लेके बैठो एंड जो भी ये क्वेश्चन पेपर अभी आप देखने वाले हो उसे पॉज करके कई स्पेसिफिक एरिया पे पॉज करके स्पेसिफिक टाइम पे इसे पॉज करके आप लिख लेना। जब जब आप लिखोगे तो आपको इसका आंसर्स लिखने के लिए थोड़ा सा पेस रखना है। जब भी आप आंसर इसके फाइंड करोगे तब आपको लिखना है, क्योंकि अभी मैं आंसर बताऊंगा लेकिन अगर आप यूनिट टेस्ट में जब जाओगे तब आपको मोबाइल नहीं अलाउड रहेगा, वैसे आपको कोई बताने के लिए भी नहीं आएगा। सो प्लीज़ इससे इन सब चीज़ों को आप तो समझदार हो तो आप समझ लेना, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। प्रश्न एक, इसमें क्वेश्चन एक दिया गया है जो कि परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, जिसमें हमें गद्य है, एक में है आकृति पूर्ण कीजिए, थानेदार ने अमरू को धमकी दी। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये जो पठित गद्यांश है आपका, उसी के ऊपर ये आपको परिच्छेद आया है। यहाँ से लेके अगर थानेदार और पुलिस का यहाँ से लेके वापस आ गया यहाँ तक का यह परिच्छेद पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने बोला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अगर लिंक से कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप टेलीग्राम पे जाना एंड सर्च करना, सर्च बार पे मास्टर वैभव वीरे, जो भी चैनल टॉप पे फर्स्ट आपको रैंक करने को दिखाई देगा वही चैनल हमारा है, ठीक है। एक में आकृति पूर्ण कीजिए तो हमने पढ़ा है। उसके बाद कारण लिखिए, अमरू पर भीड़ अब तक नहीं टूट पड़ी थी, लेकिन क्यों टूट नहीं पड़ी थी ये जब आप परिच्छेद पढ़ोगे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप खुद से जवाब फाइंड करो, क्योंकि मैं आपको यूनिट टेस्ट जब आपकी चालू रहेगी तभी तो आंसर बताने के लिए नहीं आ पाऊंगा ना। तो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में फर्स्ट है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जहाँ पर थानेदार अमरू को कहा ले जाने के लिए राजी हो गया। उसके बाद दूसरा है, निम्न शब्दों के लिए प्रश्न तैयार कीजिए। बेत तर बेत शब्द के लिए आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, क्वेश्चन बनाना है। थर्ड वाला है, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द परिच्छेद से चुनकर लिखिए। राज और संदेह, इसके लिए जो भी समानार्थी शब्द उस परिच्छेद में आया दोस्तों उससे ढूंढकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, परिच्छेद में आए विराम चिन्ह चुनकर उनके नाम लिखिए। परिच्छेद में जो कोई विराम चिन्ह आए, अगर पूर्ण विराम हो, प्रश्न चिन्ह हो, तो जो कोई भी आया उनमें से किसी 2 को यहाँ पर लिखिए एंड उसका नाम भी लिखिए। उसके बाद सोमते प्राणी हमसे कहते हैं, जियो और जीने दो, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। दोस्तों प्राणी हमसे कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें ये सब चीज़ें समझना चाहिए। वो हमसे बातचीत नहीं कर सकते तो क्या हुआ, लेकिन वो इतना तो बोलते हैं ना, जियो और जीने दो। अगर वो हमें त्रास नहीं दे रहे, वो हमें दुखी नहीं कर रहे, वो हमें कोई ठेस नहीं पहुंचा रहे, कोई हानि नहीं पहुंचा रहे, तो क्यों हम उन्हें मतलब ऐसे मारपीट करते इस तरीके से। तो अपने आप को स्वमत लिखना, आपका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं छीना चाहेगा। आप जितना आपके आकलन कौशल्य से लिखना चाहो उतना आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रश्न 2 में है, परिचित पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। जहाँ पर पद्य है, पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। देखो जैसा संजाल आपको वहाँ पर यूनिट टेस्ट में दिया रहेगा उसी तरीके से संजाल आपको वहाँ पर, यानी कि उसी तरीके से वो डायग्राम आकृति आपको वहाँ पर निकालनी पड़ेगी। प्रकृति से संबंधित दृश्यमान यहाँ पर ये जो संजाल दिया गया है आपको इसे पूर्ण करना है। यहाँ पर देखो ये जो कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में से ही, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ पर और चुपचाप यहाँ तक ये जो कविता है 4 टांजा की, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसे पढ़ो एंड उसके बाद इसको लिखो। अभी प्राकृतिक के संबंधित दृश्यमान जो कोई भी वो लिखनी है इस कविता पे आधारित। उसके बाद दूसरा, एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। जहाँ पर मंद पवन के झोंकों से यह झूम रही है रहे हैं, तो कौन झूम रहा है। उसके बाद हरित तृणों से यह पुलक पुलक उठती है। उसके बाद दूसरा है, पद से संबंधित प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। जहाँ पर एक चांदनी, उसके बाद नियति। उसके बाद तीसरा है दोस्तों, दूसरे पढ़ का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। जहाँ पर आए, पठित पद्यांश का सूचना के अनुसार विश्लेषण कीजिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। उसके बाद महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। उसके बाद जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो यहाँ पर किताबें इस मुझे तो लग रहा है कि किताबों में से जो किताबें आपकी कविता है उसमें से लिया गया है। एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके ऊपर विश्लेषण करना है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम क्या है। तो क्या है कवि का नाम, अगर आपने पढ़ी होगी पहले, आपको इसीलिए लर्न करके रखनी है सभी कविताएं। अभी आपको कवि का नाम लिखना है। उसके बाद कविता की विधा क्या है, उसके बाद इस कविता में आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है, उसके बाद व्यक्ति के पसंदीदा होने का कारण लिखिए। उसके बाद 5वां, कविता से प्राप्त संदेश लिखिए, मतलब कविता से क्या प्राप्त संदेश है
वो आपको वहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते आगे हमें प्रश्न 3, परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्य कीजिए। पूरक पठन 1 में है, कृति पूर्ण कीजिए 1 में है। कबीर जी को जो विचलित नहीं कर सकती वो है, तो उसके बाद है परिचित। सबसे पहले परिचित देख लेते हैं। घर घर जारा अपना लिया मुराद हथ। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर छोड़ा मन की कल्पना जी। तो यहाँ पर परिच्छेद सबसे पहले मुझे तो नहीं समझ में आया, लेकिन अगर आपको समझ में, उसके बाद कबीर जी के मतानुसार बिना ज्ञान क्या व्यर्थ है। तो क्या कौन व्यर्थ है? सिर्फ एक वाक्य में इसका आप जवाब लिख सकते हो। आगे बढ़ते आगे सोमत अभिव्यक्ति। सोमत अभिव्यक्ति में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता, मैंने पहले भी बोला है। हर घर जाना अपना लिया मुराद हाथ, अब घर जारो तासु का जो चेले हमारे साथ उपरोक्त पद्य का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब भावार्थ लिखना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, आपकी भाषा में अगर लिख सको, मतलब हिंदी में ही, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखो, इसका भावार्थ थोड़ा डीपली लिखो। प्रश्न 4 है व्याकरण। व्याकरण पे आपको व्याकरण को स्टार्ट करते सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग अवयव के रूप में लिख कीजिए। इसके पहले है पहला वाला है सामने, उसके बाद दूसरा है और, उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्न शब्दों की संधि विच्छेद कर भेद लिखिए। सो उदाहरण, संधि विच्छेद कर भेद लिखना है। उसके बाद काल पहचानिए। काल यानी कि काल, जो कि मराठी में बोलते हैं ना आप, काल पहचानिए, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल जो भी है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। मामला कभी दबने नहीं देंगे यानी कि वर्तमान काल है, वर्तमान काल में उसने बोला है, या तो भविष्य काल में भी आप इसे बोल सकते हो। तो मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप बताओ कौन सा काल है। कई सारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं ना हमारे वीडियो को देखने वाले, तो वो बताएंगे, कमेंट कर देना आप। फोर्थ वाला है निम्न शब्दों को मानक वर्तनी के अनुसार लिखिए। कुर्ते, कसम, कम से कम। तो या उसके बाद है प्रश्न 5 उपयोजित लेखन। तो उपयोजित लेखन का एक पार्ट होता जो कि आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर है पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। अब आपको पत्र लिखना है। राजेश रागिनी कुलकर्णी, नेहरू रोड, अमरावती से माननीय व्यवस्थापक मौर्य बुक डेपो कोल्हापुर को पत्र लिखती है। हिंदी के आवश्यक पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखती है। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 5 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। यह बात सभी जानते हैं कि विश्व के 185 देशों में इंग्लैंड साहित्य केवल 6 देशों की ही सरकारी भाषा। तो यहाँ से लेके दोस्तों कायम रह सके, तो अगर पढ़ना हो इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन। इसके ऊपर आपको तो सिर्फ क्वेश्चन तैयार करने हैं, खुद से क्वेश्चन तैयार करने, यानी कि एक गद्य आकलन है। तो इसको पढ़ने के बाद आप जितने क्वेश्चन खुद से तैयार कर सकते हो, 5 कम से कम 5 क्वेश्चन तो तैयारी कर दो यार। 10 भी करो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास समय रहता है तो आप इसे तैयार कर लेना। तो दोस्तों इस तरीके से थी आपकी यूनिट टेस्ट नंबर 1 घटक चाशनी क्रमांक की कक्षा 9वीं यानी कि क्लास 9 की हिंदी की क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से मैंने एनालिसिस करवाई है। एंड मेरी लास्ट में यही उम्मीद है आपसे कि आपने सभी ने इस वीडियो को लाइक, आपके प्यारों से हाथों से लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दिया होगा। एंड सभी का दिल से शुक्रिया जो भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने भी इस वीडियो को लाइक किया। एंड नए सब्सक्राइबर्स का भी वेलकम है हमारी यूट्यूब फैमिली में। ऐसे ही नई नई वीडियोस हम आपके लिए पोस्ट करते रहते, यूट्यूब पे डालते रहते। हमारे चैनल पे ऑल एजुकेशनल वीडियोस आपको मिल जाएगी, आपकी क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक की। साथ ही साथ दोस्तों आपके चाचा का भतीजा, कोई भी आपका कोई भी रिश्तेदार हो, वो 9 में हो, उसका यूनिट टेस्ट चल रही है, तो उसके पास तक इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करवा देना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर दे के उसकी मोस्टली प्रैक्टिस करवा लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा टेलीग्राम के बारे में बता दिया, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड लिंक से प्रॉब्लम आए तो टेलीग्राम पे जाना, सर्च बार में सर्च करना मास्टर वैभव वीरे, एंड वहाँ पर हमारा चैनल टॉप पे आएगा। ऐसा ही लोगो जो चैनल का दिख रहा है, एंड वहीं पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर ही छोटे मोटे पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। सो थैंक यू दोस्तों जिनने वीडियो को लास्ट एंड तक देखा, दिल से शुक्रिया सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स, सभी लाइक करने वाले का। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।